नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा करीब 2 करोड़। ब्राजील में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। भारत अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले। हरियाणा में कोरोना के 700 से ज्यादा नए संक्रमित, 7 और संक्रमितों ने तोड़ा दम। रिकवरी रेट हुआ कम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में ली कोविड-19 की समीक्षा बैठक। ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट करने के दिए निर्देश। और हरियाणा का रोजगार विभाग युवाओं को फोन करके पूछ रहा है नौकरी के विकल्प। 1 सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को की गई कॉल। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं रोजगार विभाग हरियाणा के पंचकुला स्थित रोजगार सहायता केंद्र से बोल रही हूं। आप सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी में भी रुचि रखते हैं? ऐसा ही एक फोन पिछले दिनों सिरसा के एक युवक अंकित के पास आई तो वो हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हरियाणा का रोजगार विभाग भी कभी उससे फोन करके उसकी नौकरी की पसंद जान सकता है। उसके बाद में युवक को यकीन हो गया कि सचमुच ये हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग से फोन आया है, जो कि उनके भविष्य को लेकर इतना चिंतित है। ऐसी फोन कॉल केवल अंकित के पास ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सप्ताह में हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं के पास आई है। ये सब कुछ संभव हो पाया है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पहल पर। प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बेहद संजीदा हैं। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसको लेकर अब लगातार युवाओं को फोन किए जा रहे हैं और उनसे उनकी पसंद की नौकरी के बारे में पूछा जा रहा है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। ब्राजील में बीते दिनों 841 मौत के बाद यहां पर कुल मौत का आंकड़ा अब 1 लाख के पार चला गया है। बीते दिनों यहां पर सबसे ज्यादा मामले भारत और अमेरिका में सामने आए हैं। दुनिया भर में पिछले दिन 2,61,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 5,604 और लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,97,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 7,28,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,27,00,000 के पार चला गया है। दुनिया भर में अभी भी 63,51,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावी देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहां अब तक 51,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 976 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में संक्रमण के 24 घंटों में 65,000 नए मामले और सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस ने नए मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब रोजाना 700 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी प्रदेश में 789 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में पिछले दिनों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या कम रही। 587 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे हैं, जबकि बीते दिन ये संख्या 804 थी। कम लोग ठीक होने से रिकवरी रेट पर भी फर्क पड़ा है। अब रिकवरी रेट 83.32 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में संक्रमितों की संख्या 40,843 पर पहुंच गई है, जिसमें से 6,338 केस सक्रिय हैं। 125 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 103 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 22 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 474 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 34,031 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं नए संक्रमितों में गुरुग्राम में 99, फरीदाबाद में 149, रेवाड़ी में 69, अंबाला में 88, पानीपत 126, हिसार 36, पलवल 27, झज्जर 11, महेंद्रगढ़ 32, भिवानी 19, पंचकुला 61, नूह 8, कुरुक्षेत्र
33, फतेहाबाद 9, जींद 4, कैथल 18। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर 3 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 35 वर्षीय महिला सहित 2 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। वहीं आज 14 नए केस भी सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना के 202 एक्टिव मामले हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखकर यमुनानगर के डीसी मुकुल और एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के मुख्य बाजारों और कैंटोनमेंट जोन का दौरा किया। साथ ही कोरोना को लेकर और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक यमुनानगर में 482 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। अभी यमुनानगर में 202 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 3 और मरीजों की मौत के बाद यमुनानगर में अब कोरोना के संक्रमण से कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि जिले के मुख्य बाजारों और सभी कैंटोनमेंट जोन का दौरा पुलिस प्रशासन ने किया है। बाजारों में भी जहां पर भीड़ होती है वहां पर दौरा किया जा रहा है और सभी दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन सभी की पालना की जाए। अगर कोई नियमों की पालना नहीं करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जिले में केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम पूरा सजगता से जो भी प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस हैं कोविड प्रिवेंशन की उसकी पालना करें। तो जी कुछ वायलेशन जैसे जैसे नोटिस में आ रही हैं हमें उस पर हम पीनल एक्शन ले रहे हैं। मास्क का हो या कोई कैपेसिटी से ज़्यादा अगर दुकानों में एंट्री कर रखी है, सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है, तो उस सब की कंप्लायंस के लिए विभिन्न टीम्स बनाई हुई हैं और हम इंश्योर करेंगे कि पूरी इनकी कंप्लायंस हो। अभी जैसा कि मैंने बताया हमारे कुल 482 केसेस थे, जिसके अंदर 57 केसेस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज सुबह से 3 डेथ्स रिपोर्ट हो गई हैं हमारे पेशेंट्स की और उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। चलानिंग हम कोशिश कर रहे हैं विदाउट मास्किंग की मैक्सिमम करें और आज भी दोबारा से सभी जितने भी SHO है चौकी इंचार्ज सबसे मैंने पसली बात की है कि चलानिंग को और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ाए, क्योंकि जो केसेस हैं वो ज़िले में लगातार बढ़ रहे हैं और जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उस पर पुलिस की ड्यूटियाँ हैं, नाके लगते हैं और उन नाकों की ड्यूटियों को भी बार बार ब्रीफ किया जाता है। मेरे द्वारा भी हमारे DSP स्तर के अधिकारी SHO को खुद जाके देखते हैं। हमारा 100% ये एफर्ट रहेगा कि कोई भी आदमी कंटेनमेंट जोन से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में फरीदाबाद जिले में बेहतर कार्य किया है और वर्तमान में फरीदाबाद का डबलिंग रेट घटकर 59 दिन हो चुका है, जो कि काफी अच्छा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जानी चाहिए और प्लाज्मा थेरेपी से जितना संभव हो सके इलाज किया जाए। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में कोविड-19 के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना के लिए जिले के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और उनमें जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाए। हरियाणा पब्लिसिटी के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। रॉकी मित्तल ने कहा कि पूर्व की सरकारों में कुछ ही लोगों का रास्ता न सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों को सरेआम दबा दिया जाता था, बल्कि किसानों तक की जमीनें हड़प ली जाती थीं। मित्तल ने आरोप लगाया है कि नौकरियों में मेरिट लिस्टों को फाड़कर अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई घोटाले का मुद्दा सामने आता है तो बीजेपी सरकार उस पर कड़ा संज्ञान लेती है। रॉकी मित्तल ने GT रोड स्थित PWD रेस्ट हाउस पर युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसी के साथ घरौंडा पहुंचने पर युवाओं ने उनका गुलदस्ते देकर जोरदार स्वागत किया। रॉकी मित्तल ने कहा कि 6 साल के कार्यकाल में सरकार ने 200 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें किसान, दुकानदार, व्यापारी, मजदूरों, महिलाओं और सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। लोग घोटालों की जहाँ बात करते हैं, कोई बार कह देता है कि कोई कर्मचारी ने कुछ कर दिया। हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जो एकदम कड़ा एक्शन लेती है। पहली सरकारों में तो कोई चीज़ हो जाती थी उसको उसी टाइम दबा दिया जाता था। वहाँ तो CLU को दबा दिया जाता था। वहाँ तो कुछ लोगों का ही राज था, किसानों की जमीनें हड़प ली जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। जो मेरिट की लिस्टें थी वो फाड़ कर अपने कार्यकर्ता लगा दिए जाते थे। हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। घरौंडा के बस्ताड़ा गांव में पंचायती जमीन की नीलामी में हुई धांधली की शिकायत विधायक के दरबार में पहुंच चुकी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच ने मिली भगत करके सस्ते ठेके पर भुट्टा मालिक को 4.5 एकड़ जमीन दे दी। गुपचुप तरीके से रखी गई भूमि की नीलामी में साठगांठ से ग्राम पंचायत को लाखों का नुकसान हुआ है। शिकायत पर एक्शन लेते हुए विधायक ने SDM को इस मामले की जांच करने को कहा है। विधायक
हरविंद्र कल्याण जन समस्या सुनने मार्केट कमेटी परिसर पहुंचे थे। विधायक के सामने गांव बस्ताड़ा निवासी सुरेश फौजी ने पंचायती जमीन की बोली में हुई धांधली की शिकायत रखी। सुरेश ने बताया कि बीती 7 अगस्त को पंचायत भवन में ईंट भट्टे की 4.5 एकड़ भूमि की नीलामी के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इस नीलामी के बारे में गांव में कोई सूचना नहीं दी गई। सुरेश का आरोप है कि वो करीब 11:30 बजे बोली स्थल पर पहुंच गया, लेकिन ग्राम सचिव और सरपंच ने मिली भगत करके जल्दीबाजी में नीलामी समाप्त कर दी। नीलामी में जिस पंचायती भूमि को सिर्फ 3,40,000 रुपए प्रति वर्ष के ठेके पर दिया गया, वो जमीन के लिए 10 लाख रुपए सालाना देने के लिए तैयार था। शिकायतकर्ता ने पंचायती भूमि की नीलामी को रद्द करवाते हुए दोबारा से बोली किए जाने की मांग की है। लेके आए हैं खुले दरबार में आप? हम आज ये शिकायत लेके आए जी। कल हमारे गांव बस्ताड़ा में एक पंचायती भट्ठा है जो 4.5 किले में है, उसकी बोली सरपंच साहब ने मिली भगत करके, जिसमें बीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है। कौन है सरपंच? मेवा सिंह सरपंच ने बिना गाँव में मनादी कराए, बिना पता गुपचुप तरीके से करने लगा। हमें 11:13 पे पता लगा कि गांव में बोली हो रही है भट्ठे की। मैंने तुरंत पंचायत सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाया भी हम भी बोली में आ रहे हैं और इच्छुक है। जैसे ही 8-10 मिनट के बाद हम वहां पहुंचे, उन्होंने बोली ख़त्म कर दी। देखिए, एक विषय आया है कि कोई बोली जो कल हुई है वो समय से थोड़ा पहले कुछ जो बोली देना चाह रहे थे कोई लोग, उनके पहुंचने से पहले बोली की प्रक्रिया पूरी होगी, इस तरह का विषय आया है। तो मैंने एसडीएम गरुंडा को इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बोला है कि वो जांच करके सारे विषय को क्लियर करें। जमुनानगर में बिजली निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग में 6 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन विभाग के एसडीओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल तय समय पर एल्यूमिनियम कंडक्टर और एबी केबल लगाने का कार्य पूरा न करने के बावजूद भी फर्म को भुगतान कर दिया गया। करीब 6 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है। मामले की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई है। जांच में फर्म अरविंद्रो इलेक्ट्रिकल और बिजली निगम के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। अब इस मामले में बिजली निगम निर्माण के एसडीओ संदीप पाहूजा की शिकायत पर तत्कालीन अधिकारियों और अरविंद्रो इलेक्ट्रिकल फर्म पर धोखाधड़ी और गबन केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच थाना गांधीनगर पुलिस कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि फर्म अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल चंडीगढ़ को 20 अगस्त 2014 को 11 केवी लाइन के लिए नए निर्माण को लिए 20 स्क्वायर मिमी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के साथ सामग्री उपकरण आपूर्ति इरेक्शन और 30 स्क्वायर कंडक्टर को हटाने का ठेका दिया गया था। इसके स्थान पर 11 किलोवाट की लाइन 80 स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स और एबी केबल के साथ जोड़ना था। यह काम 19 मई 2015 तक पूरा किया जाना था। तय समय पर यह काम पूरा नहीं हुआ, जबकि बिजली निगम के एसडीओ और अन्य अधिकारियों ने मिली भगत करके अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल को 10 करोड़ 16,681 रुपए जारी कर दिए। वो 10 करोड़ समथिंग की पेमेंट हो गई थी। लेटर ऑन क्योंकि काम अधूरे थे, वो वर्क क्लोज नहीं हुआ था, तो विभाग को लगा कि भी इन्होंने काम कम किया, क्योंकि जितना इनकी पेमेंट हो चुकी है उस हिसाब से काम नहीं किया। तो विभाग ने कमेटी बना के एक्शंस की 5 एक्शन की, तो ये चेक कराया गया था। उसमें 4 करोड़ समथिंग का जो मटेरियल हमें साइट पे पाया गया जो लग चुका था। तो लगभग कोई 6 करोड़ रुपए का कार्य अभी अधूरा है, या मतलब कि निगम को उसकी भरपाई नहीं हुई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।